जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। 9 माह तक गर्भ में रखी, ऐसे ही एक जगह कथा हो रही थी और पंडित जी कह रहे थे कि भाई माँ के ऋण से कोई भी ऋण नहीं हो सकता है। इतने में एक बालक न पढ़कर के बाहर से आया विदेश से और वो कथा में चला गया। और यही माँ बाप के ऊपर पंडित जी आज उपदेश कर रहे थे कि माँ बाप के चरणों में श्रद्धा रखना, माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि माँ बाप का हमारे जीवन में इतने उपकार है कि हम कभी उनसे ऋण नहीं हो सकते। उस बालक ने कहा नहीं, आज इस कहावत को मैं गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। और आया लौट करके और माँ से कहने लगा, माँ आज मैं तेरे ऋण से ऋण होऊंगा, बता उसके लिए मुझे क्या करना होगा। माँ ने जब उसकी बात को सुना तो माँ से, अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब कहने की बातें रहने। बोले नहीं नहीं माँ, मुझे बता तेरे ऋण से ऋण होने के लिए मुझे क्या करना होगा। बोले बेटा, मेरे ऋण से अगर तुझे ऋण होना है ना, तो केवल एक रात तू मेरे साथ व्यतीत कर ले। माँ ने कहा ठीक है माँ। दिन भर आज माँ के साथ काम में हाथ बटाया। शाम हुई, भोजन प्रसादी पा करके आज माँ का बिस्तर लगाया और पास में अपनी चारपाई बिछा ली बालक ने। और आज माँ लेट गई तो माँ लेटी तो आज माँ के चरणों को दबाने लगा। माँ के चरणों को दबाते दबाते माँ ने कहा, बेटा अब तू थक गया होगा, तू भी लेट जा, तू भी सुबह से मेरे साथ काम कर रहा। बोले नहीं नहीं माँ, तुम सो जाओगी तो मैं आज लेट जाऊंगा। माँ ने सोने का नाटक किया। उसको लगा कि माँ सो गई तो पैरों को छोड़ करके आज वो चारपाई पर लेट गया। माँ ने देखा बच्चा लेटा है और जैसे ही उसे नींद आई, आंख लगी ही थी, तुरंत माँ ने कहा, बेटा सो गया क्या। एकदम बोला नहीं नहीं, नहीं माँ जग रहा हूं, बता। बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आएगा। बोले हाँ माँ बिल्कुल। तुरंत गया, जाकर के एक गिलास पानी भर करके ले आया और ला करके आज माँ को दिया। माँ ने पानी थोड़ा सा पिया और पी करके वो गिलास का जल फैला दिया, फिर लेट गया। माँ ने कहा ठीक है बेटा तू लेट जा, सो जा, कोई बात नहीं। फिर लेटा। 10 मिनट बाद जैसे ही फिर उसको नींद आई, सोने ही वाला था, इतने में माँ ने फिर आवाज लगाई, बेटा तू सो गया क्या। बोले नहीं नहीं माँ जग रहा हूं। कहा बताओ क्या काम है। बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला देगा। हाँ हाँ माँ अभी लाता हूँ। फिर उठा, फिर गिलास में पानी लेकर के आया तो माँ ने वही काम किया, थोड़ा सा पानी पिया और फैला दिया। गिलास को नीचे रख दिया। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, तू मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही, आज तू मेरे पास ही मेरी चारपाई पर लेट जा। बोले अच्छा माँ ठीक है। और माँ के पास चारपाई पर लेट गए। माँ ने देखा जैसे ही इसको नींद आने वाली है तो फिर आज माँ ने जगाया, बेटा लाला सो गया क्या। बोले नहीं नहीं माँ बताओ क्या 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 बात है। बेटा मुझे प्यास लगी है। अब एकदम झुलझुला करके उठा। बोले माँ तूने ये क्या नाटक लगा दिया, बार बार, अगर एक बार में पानी पी लेना। माँ ने कहा नहीं बेटा अब के और पिला दे, तू प्यार से सो जाना, मैं तुझे फिर नहीं जगाऊंगी। महाराज झुंझुला करके गया और बाल्टी भर करके जल और लोटा उसमें डाल करके माँ की किनारे ला करके रख दिया। ले माँ तुझे जितनी प्यास लगे, जितना पानी पीना हो, इतना पानी मैं ले आया हूँ कि तू रात भर पिएगी फिर भी पानी खत्म नहीं होगा, लेकिन मुझे बार बार मत जगाना। माँ ने कहा ठीक है बेटा। माँ ने क्या किया कि पानी को पिया और पी करके जानबूझ करके उस लोटे को हाथ से गिरा दिया। और जब लोटा गिरा चारपाई पर तो बिस्तर गीला हो गया। और जब बिस्तर गीला हुआ तो आज माँ ने कहा अरे बेटा ये मुझसे गलती हो गई,
आजा तू लेट जा। तो झुझला करके कहने लगा, अरे माँ तेरी बुद्धि खराब हो गई है, अरे ये बिस्तर तो तूने गीला कर दिया, अब मैं कहां सोऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तू मेरे ऋण से ऋण होने चला था, तू आज एक रात्रि के लिए भी मेरे साथ तू व्यतीत नहीं कर पाया, अरे तू थोड़े से गीले बिस्तर में ही आज झुझला करके मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। बेटा ऐसी न जाने कितनी रात गीले में मैंने सो करके गुजारी है, तुझे सूखे में सुलाया है और तू मेरे ऋण से ऋण होने की बात कर रहा है। अरे बेटा तू क्या, इस संसार में कोई भी माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता है। माँ बाप का जीवन में इतना उपकार है। आप कोई भी तीर्थ मत करो, कोई भी दान मत करो, कोई भी पुण्य मत करो, अगर आपके घर में आपके माँ बाप सुखी हैं तो आपसे परमात्मा भी प्रसन्न है। माँ बाप की सेवा करो। आज माँ के हृदय में जो करुणा होती है ना, आज उसका इन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार ये आकाश है ना, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और नीचे जिसका कोई अंत नहीं उसे हम माँ कहते हैं। तो ये माँ के हृदय में जो करुणा है ये केवल माँ ही जान सकती है। द्रौपदी कहती है, नहीं मत मारो, छोड़ दो इसको। पास में द्वारकाधीश खड़े हैं, भीमसेन, नकुल, सहदेव। भीमसेन ने कहा, अर्जुन अगर तुमने छोड़ दिया तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव ने कहा, भैया मजले भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये छोड़ने योग्य नहीं है। युधिष्ठिर जी से पूछा क्या करना चाहिए, तो युधिष्ठिर जी ने कहा, बोले भैया जो धर्म के अनुसार हो वही कर्म करो। पास में खड़े थे द्वारकाधीश, उनसे पूछा, बताओ प्रभु इसका क्या करना चाहिए। तो आज गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वधार्हणा मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। बोले देखो, एक तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण वध का अधिकार शास्त्रों में बताया नहीं गया है। ब्राह्मण को मारने का आपको कोई भी अधिकार नहीं। दूसरा बोले आताताई चाहे कोई भी हो, बाल हत्यारा कोई भी हो, उसे जीवित छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो सवा मौन हो गई। ये कैसा आपने हमें उपाय बताया है? आप कह रहे हो कि इसको मारो और मारो भी मत, और इसको छोड़ो और छोड़ो भी मत। प्रभु ऐसा क्यों? तो कहते हैं सुनो, ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है। कि पूजिय बेप्रशील गुणहीना, पूजिय मानस में गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है। पूजिय बेप्रशील गुणहीना, पूजिय बेप्रशील गुणहीना। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, गुण गण वेद प्रवीणा, पूजिय बेप्रशील गुणहीना।
सकता विप्र पूज्य असे गाव